बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम दसवीं अंतर भारती की जो किताब है उसमें का जो दूसरा अभंग है जेका रंजिले गांजिले वो पढ़ने वाले हैं। मैं शेख मुस्तकीम अलाउद्दीन, नेशनल उर्दू हाई स्कूल नवापुर, तालुका नवापुर, जिला नंदुरबार। तो यहाँ पर हम पहले संत वाणी का दूसरा हिस्सा आ जेका रंजले गांजले संत तुकाराम महाराज 1608 से 1650। 1608 में उनकी पैदाइश हुई, 1650 में उनका इंतकाल हो गया। और ये रहे संत तुकाराम महाराज की तस्वीर, फोटो जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हिस्सा हम देख लेंगे। तारुफी हिस्सा देखते हैं। वारकरी परंपरेतील महत्वाचे संत कवी। वारकरी एक परंपरा है महाराष्ट्र के अंदर, ये बहुत ही मशहूर है। वारकरी लोग, ये लोग श्रावण महीने के अंदर अपनी अपनी टोलियां दिंडियां निकालते हैं, पैदल सफर करते हैं और पूना के पास में चंद्रभागा नदी में भगवान विट्ठल का मंदिर है, वहां पर ये लोग जाते हैं और श्रावण महीने की आषाढ़ी एकादश के दिन वहां पर ये इकट्ठा होते हैं और वहां पर भजन कीर्तन वगैरह गाते हैं। तो ये वारकरी फिरके के एक ऐसे संत है। त्यांच्या रचनामध्ये भक्ती, व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सांगड घातलेली दिसते। उनके जो रचना है, उन्होंने जो अभंग लिखे हैं उसमें भक्ति यानी अपने भगवान के लिए जो इज्जत है, भक्ति है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है लोगों के साथ, अध्यात्म यानी रूहानियत उनके अंदर दिखाई देती है। ढोंग यानी दिखावा, दैववाद यानी बेजा, जिसको बोलेंगे दैववाद, अहंकारी यानी घमंडी भी नहीं है वो, उनके अंदर घमंड नहीं दिखा देता है, घमंडी वृत्ति यानी उनके अंदर घमंडी फितरत नहीं है। दुराचार यानी बुरा अखलाक, बुरे अखलाक इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतलेला है। ये जो बुरी बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं समाज के अंदर, इनको उन्होंने इस अभंग के जरिए खत्म करने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है। तो उनके अभंग में हमको क्या दिखाई देता है? तो उनके अभंग में हमको प्रेम, नैतिकता, करुणा यानी दया, या सर्वांमध्ये ईश्वराचे अस्तित्व ही मूल्य स्वीकारून आदर्श प्रापंचिक जीवन कसे जगावे याचा उपदेश ते आपल्या अभंगातून करतात। त्यांच्या अभंगातील ओळींनी सुभाषितांचे मोल प्राप्त झाले आहे। तो उनकी जो काव्य रचना है, उनके जो अभंग है, उनमें हमको मोहब्बत, दया, रहम ये सब दिखा देते हैं। और उनका ऐसा कहना है कि जो लोगों के अंदर ये तमाम चीजें होती है उसी के अंदर ईश्वर का अस्तित्व होता है या उसके अंदर ईश्वर होता है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर तुमको एक कविता जो है भीमसेन जोशी की आवाज में ये कविता तुमको गाकर बताई जा रही है। कैसे
सज्जनांचे चित्त जाती अपंगिता नाही, जाती अपंगिता नाही, जाती अपंगिता नाही, त्यासी घरी जो हृदयी एका रंजले गाजले जासी म्हणे जो पुरी. दया करणे जे पुत्रासी, दया करणे जे पुत्रासी दया दया करणे जे पुत्रासी तेची दासानी जासी, तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, तुका म्हणे सांगू किती, त्याची भगवंताच्या मूर्ती एका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो पुरी. तो ये भीमसेन जोशी की आवाज़ में गाई हुई नज़म आप लोगों ने सुनी. अब इसका हम एक एक लाइन का मतलब देख लेंगे. जेका रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले. जे यानी जो, रंजले गांजले यानी दुखी और मुसीबत ज़दा, त्यासी यानी उन्हें, मने यानी कहता है, आपुले यानी अपने. तोची साधू ओळखावा देव तेथीची जाणावा. तोची यानी वही, साधु यानी मुखलिस आदमी या साधु आदमी या अच्छा आदमी, ओळखावा यानी पहचानिए, देव तेथेची वहीं पर रब है, वहीं पर खुदा है, वहीं पर अल्लाह है, जानावा जानिए. उसके बाद जासी अपंगता नाही त्यासी धरी जो हृदय. अपंगता का मतलब होता है सहारा देने वाला या फिर दूसरे को सहारा देने वाला. त्यासी धरी जो हृदय, उसको जो अपने दिल से लगाता है, अपने सीने से लगाता है, ऐसा आदमी. देवते थीची वही पर रब है, जानावा यानी जानिए, मृदु यानी नरम मुलायम, सबाह्य यानी बाहर से बैरूनी तर्ज पर, नवनीत यानी मक्खन घी. उसके बाद चित्त यानी मन दिल, तैसे यानी वैसे, ज्यासी यानी जिन्हें, आपंगिता सहारा देने वाला या फिर देना, सहारा देना, धरी यानी पकड़ना, यह मुराद लगाना है, हृदय यानी दिल से, मुराद सीने से, दया करना यानी रहम करना, पुत्रासी यानी अपने बच्चे जैसा, दासा दासी यानी गुलाम और कनीज, सांगू किती यानी कितना कहूँ, तोची उसे ही, भगवंताची यानी भगवान की, मूर्ति यानी मुजस्समा मूरत. ये पूरी कविता यहाँ पर लिखी हुई है और उसका एक एक मानी यहाँ पर बाजू में जदुल में दिया हुआ है. उसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और लिख लेना है.
अब एक एक अभंग, ये एक एक जो पद यहाँ पर दिए हुए 2-2 लाइन के जो पद है इसको हम देखेंगे। तो पहला जो है, जे का रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले। तो इसका मतलब हुआ जो मुसीबत ज़दा लोग हैं उनको जो अपना कहता है, यानी जो गरीब, बेसहारा, गमज़दा और यतीमों को अपना बनाता है, सहारा देता है और उनकी मदद करता है। उसके बाद तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। वही साधु है पहचानो, देव वहीं पर है, यानी भगवान रब वहीं पर है, उसे जान लो। मतलब ये होता है कि बेसहारों को सहारा देने वाले, गरीब यतीम की मदद करने वालों के पास ही खुदा है। इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो। उसके बाद मृदु सभाए नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, मुलायम अंदर और बाहर से मक्खन, अंदर से मुलायम बाहर से मक्खन, वैसे ही नेक लोगों का मन होता है। उसका मतलब हुआ जिस तरह मक्खन अंदर और बाहर से नरम और मुलायम होता है, वैसे ही नेक लोगों का मन भी होता है। ज्यासी आपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय। जो इस दुनिया में बेसहारा है उसे जो अपने दिल से लगाता है, यानी बेसहारा यतीम लोगों को जो अपने दिल से लगाता है, उन्हें जो सहारा देता है, अपनाता है। उसके बाद दया करने जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। जैसी मोहब्बत अपने बच्चों से करता है वैसी ही मोहब्बत अपने खादिम और खादिमा से करता है, यानी अपनी औलाद जैसी मोहब्बत करता है, बिल्कुल उसी तरह वो अपने गुलाम, कनीज या खादिम खादिमा से भी करता है। उसके सर पर शफकत से हाथ रखता है। उसके बाद तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। तुका कहते हैं, तुका यानी तुकाराम महाराज, तुका कहते हैं मैं क्या बयान करूं, कितना बयान करूं, वही शख्स खुदा की मूरत है। संत तुकाराम कहते हैं कि मंदिर जय बाला लोगों के मुतालिक मैं क्या बयान करूं। ऐसे लोग जो गरीबों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, खादिम और खादिमा से अपनी औलाद की तरह प्यार और मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोग हूबहू खुदा की मूरत होते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम एक्टिविटी दर्शी किताब के अंदर दी हुई है, कृति दी है, कृति कार्य दिया हुआ है, उसको देखेंगे। पहला सवाल है योग्य पर्याय निवड़ा। मुनासिब जो मुतबादिल दिए हुए हैं उसको चुनकर यहाँ पर लिखना है। पहला है साधु म्हणजे अशी व्यक्ति जी। अब पर्याय यानी मुतबादिल दिए हुए रात्र दिवस ध्यान करते, आ रात्र दिवस भजन करते, ई दुःखी कष्टी लोकांना आपले समझते, ई रात्र दिवस भक्ति करते। तो यहाँ पर ये 4 पर्याय 4 मुतबादिल दिए हुए हैं। 4 मुतबादिल में से जो सही है वो चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो इसमें सही है ई दुःखी कष्टी लोकांना आपले समजते। दूसरा है परमेश्वराचे अस्तित्व टिंप मध्ये बघावे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। जे फक्त सज्जन समजले जातात त्यांच्यामध्ये, रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करणाऱ्यांमध्ये, समाजासाठी भजन पूजन करणाऱ्यांमध्ये, एकांतात तपश्चर्या करणाऱ्यांमध्ये। ये 4 ऑप्शन है, 4 जो मुतबादिल है, इसमें से आ जो है ये सही है। रंजल्या गांजल्यांना आपलेसे करणाऱ्यामध्ये परमेश्वराचे अस्तित्व बघावे। तो इस तरीके से यहाँ की एक्टिविटी। अब दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर दी है संत तुकाराम महाराजांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे। संत तुकाराम महाराज ने साधु के अंदर कौन कौन से लक्षण यानी सिम्टम यानी कौन कौन सी उनके अंदर अपनों को आदतें दिखाई देती है। तो यहाँ पर 4 कॉलम तुमको खाली दिए जाएंगे। 4 कॉलम के अंदर तुमको साधु में दिखाई देने वाली जो अलामतें हैं, लक्षण है, वो तुमको यहाँ पर लिखना है। तो पहली अलामत है कि साधु रंजल्या गांजल्यांना आपले से म्हणतात। साधु लोग जो है, जो साधु है, संत है, वो दुखी, परेशान, गमजदा लोगों को अपना मानते हैं। दूसरा अलामत ये है, दूसरी लक्षण ये है कि अपंगांना हृदयाशी धरून माया करतात। अपंग यानी बेसहारा लोगों को अपने दिल से लगाकर उनसे मोहब्बत करते हैं, ममता करते हैं। तीसरा लक्षण दास दासीवर पुत्राप्रमाणे प्रेम करतात। जो खादिम खादिमा है, गुलाम लौंडी है, उनसे अपने बच्चों के जैसा वो मोहब्बत उनसे करते हैं। तीसरा अलामत यह है कि मौल लोण्यासारखे साधूचे मन असते। नरम, मुलायम
मक्खन की तरह साधु का जो है वो मन होता है। दूसरी कृति है यहाँ पर कि उत्तरे लिहा। अब पहला सवाल है कि साधु जानना हृदय धरतात ते, साधु अपने दिल से लगाते हैं ऐसे लोग, कौन है वो? तो वो है आपंग। आपंग यानी बेसहारा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अपंगांना हृदयाशी धरून, अपंग लोगों को वो अपने हृदय से अपने दिल से लगाते हैं। दूसरा सवाल है साधू ज्याच्यावर पुत्रवत प्रेम करतात त्या व्यक्ति, साधु जिन पर अपने बच्चों जैसा प्रेम करते हैं वो व्यक्ति कौन है? तो दास और दासी है। दास और दासी से वो अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते हैं। तीसरा सवाल है नवनीता प्रमाणे मऊ असणारे, मक्खन की तरह नरम क्या है? तो वो है साधु का, सज्जन का दिल। सज्जन जो है वो मऊ परमाणे नरम होते हैं। उसके बाद में संत तुकाराम महाराज यांच्या मते भगवत ज्यांच्यामध्ये वास करतो ती व्यक्ति, है ना, संत तुकाराम के नजरिए से भगवान जिसमें वास करता है, जिसमें रहता है वो व्यक्ति कौन है? वो है साधु। साधु के दिल में भगवान वास करता है, रहता है। उसके बाद चौकटी पूर्ण करा, यानी यहाँ पर ये चौकोन दिए हैं, इनको मुकम्मल करना है। पहला सवाल है कि संत तुकाराम भरभरून यांची महती सांगतात। संत तुकाराम जो है इनकी अजमत बयान करते हैं। तो किसकी बयान करते हैं? साधु और सज्जन की अजमत वो बयान करते हैं। दूसरा है कि लोण्याचे वैशिष्ट्य, यानी जो मक्खन होता है उसकी खुसूसियत क्या है? तो उसकी खुसूसियत है आतून बाहरून मऊ, अंदर और बाहर से वो नरम और मुलायम होते हैं। उसके बाद है एक जुमले में जवाब दीजिए। अब पहला सवाल है, अब यहाँ पर तुमको एक जुमले में जवाब लिखने हैं। देव कुठे जाणावा, के भगवान कहाँ है ऐसा मानना चाहिए। तो उसका जवाब है कि जो रंजल्या गांजल्यांची मनोभावी सेवा करतो त्या साधूच्या ठिकाणी देव जाणावा। जो दुखी कष्टी लोगों की तहे दिल से खिदमत करते हैं ऐसे लोगों के अंदर देव है ऐसा मानना चाहिए। दूसरा सवाल है कि साधू कोणाकोणाला आपुलकी दाखवतात, साधु किसको किसको अपनापन अपनाइयत दिखाते हैं। तो साधु जो है वो रंजल्या गांजल्यांना, अपंगांना, दास दासींना, वो सर्व दुखी कष्टी लोकांना साधु आपुलकी दाखवतात। उसके बाद की जो एक्टिविटी है वो है स्वमत अभिव्यक्ति, यानी यहाँ पर तुमको सवाल दिए जाएंगे और सवालों के जवाब 4 से 5 जुमलों में तुमको लिखना है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं सिर्फ इसको मराठी में पढ़ के बताता हूँ, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मृदू सभाय नवनीत जैसे सज्जनाचे चित्त, या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्पष्ट करा। मृदु सभाए नवनीत, नवनीत की तरह, मक्खन की तरह जो अंदर बाहर से होता है, ऐसे साधु के मन के बारे में तुमको जो मतलब समझ में आया है उसको लिखना है, उसको लिखिए या वाजे कीजिए। तो उत्तर है संत तुकाराम यांनी या अभंगात सज्जनांची लक्षणे सांगताना सज्जनाच्या मनाला लोण्याची उपमा दिली आहे। दही घुसळल्यावर लोणी तयार होते, ते दिसायला पांढरे शुभ्र असते, तसेच स्पर्शाला ते आतून बाहेरून मृदू, मुलायम व कोमल असते। त्या लोण्याप्रमाणे साधूंचे मन हे सात्विक असते, तसेच दुःखी कष्टी लोकांच्या वेदनेने ते कळवळते। साधूंच्या मनात गांजलेल्या किंवा साधूच्या मनात रंजल्या गांजलेल्या लोकांविषयी सहानुभूती व करुणा जागृत होते। साधू अशा लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी झटतात। साधूच्या मनाला लोण्याची सार्थ उपमा संत तुकाराम यांनी या चरणात दिली आहे। दुसरा प्रश्न आहे, तोची साधू ओळखावा, देव तेथीच जाणावा। या ओळीतील विचार समजावून सांगा। तोची साधु ओळखावा, उसे ही साधु पहचानिए, देव तेथीच जानावा, वहीं पर रब रहता है। ये जो लाइन है इसका जो तस्वुर है वो समझाइए। तो जवाब है कि या अभंगात संत तुकाराम महाराज यांनी साधूपणाची वैशिष्ट्ये विशद केली आहे। संत तुकाराम म्हणतात, जे रंजलेले गांजलेले आहेत, जे दुःखी पीडित आहेत, त्यांच्याविषयी ज्यांच्या मनात जिव्हाळा असतो, आपुलकी असते, तोच खरा साधू आहे। साधूपण ओळखण्याचे हेच लक्षण आहे। साधूचे मन
लोण्यासारखे कोमल असल्यामुळे दुःखी पीडित लोकांविषयी त्यांच्या मनात सहानुभूती असते. साधूपणाच्या या लक्षणातच देवत्व सामावलेले असते. परोपकारी सज्जन हाच खरा देव असतो. त्याच्या ठाई देवत्व वास करीत असतो. साधू कोणाकोणाला कशी कशी मदत करतात ते कवितेच्या आधारे स्पष्ट करा. साधु किसको किसको कैसी कैसी मदद करते हैं वो इस कविता के जरिए वाजे कीजिए. उसके बाद का सवाल है, कोणत्या व्यक्तीतील साधुत्व ओळखण्यासाठी खालीलपैकी कोणता मुद्दा महत्वाचा वाटतो ते स्पष्ट करा. तो पहले हम ये सवाल का मतलब देख लेते हैं. ये इजाफी सवालात हैं. इजाफी सवालात में ये पहला सवाल है की साधू कोणाकोणाला कशी मदत करतात ते कवितेच्या आधारे स्पष्ट करा. साधू रंजल्या गांजल्या लोकांची सेवा करतात, त्यांचे दुःख समजून घेतात व त्यांना मदत करतात. दुःखी पीडितांविषयी त्यांना आपुलकी असते. त्यांचे मन मऊ लोण्यासारखे असल्यामुळे त्यांना अपंगाविषयी करुणा असते. अपंगांना ते मायेने पोटाशी धरतात, त्यांचा आधार होतात. सज्जन जसे आपल्या पोटाच्या मुलांना प्रेम करतात तसेच ते दास दासीवरही पुत्रवत प्रेम करतात. आप प्रभाव त्यांच्या मनात नसतो. अशा परोपकारी साधूच्या ठिकाणी देवाची वस्ती असते, किंबहुना बल्कि तो स्वतःच देवाची मूर्ती असतो. कोणत्या व्यक्तीतील साधू ओळखण्यासाठी खालीलपैकी कोणता मुद्दा महत्वाचा वाटतो. किसी आदमी में अगर साधु को पहचानना है तो नीचे दर्ज झेल में से कौन सा जुमला सही है. उत्तर, कोणत्याही व्यक्तीतील साधुत्व ओळखण्यासाठी त्याचे सामाजिक कार्य महत्वाचे असते. तो त्याची देशभक्ती, त्याची तपश्चर्या, त्याची सामाजिक कार्य, इसमें से सामाजिक कार्य ये महत्व का लगता है. माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. आपण सारे समाजात वावरतो. आपली समाजाची बांधिलकी आहे. समाज मनाशी आपल्या भावना निगडीत असतात. समाजात दुःख, दैन्य, दारिद्र्य, विषमता, असमानता यामुळे समाज स्वास्थ्य धोक्यात येते. अशा वेळी दुःखी पीडितांना सहानुभूतीने मदत करणे, त्यांचे दुःख जाणून ते दूर करण्याचा प्रयत्न करणे हीच खरी समाजसेवा आहे. जनसेवा हीच ईश्वर सेवा या उक्तीप्रमाणे माणसातील देवाची पूजा करणे ही भक्ती अवघे आयुष्य सामाजिक कार्यात खर्च करणे हीच तपश्चर्या होय. म्हणून ज्यांचे सामाजिक कार्य निकोप व जागृत असते तोच साधू असतो. तिथेच साधुत्व प्रत्यास येते. नज़म को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.